सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए वास्तु शास्त्र, वास्तु टिप्स, अंक ज्योतिष, सामान्य ज्योतिष, तमाम तरह के मुहूर्त जो चंद्र पर आधारित होते हैं, अर्थात वह मुहूर्त किनके लिए ग्राह्य होगा, ये सब बातें गणना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो वास्तु शास्त्र की तमाम वीडियोज़ को आपने बहुत सराहा, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने और प्रयास किया, आपको नई नई बातें देखा, पढ़ा, सीखा, फिर आपको समझाया, बताया। इसी कड़ी में वास्तुशास्त्र के रूप में आग्नेय कोण और रसोई के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उससे अवगत होते रहें। तो साथियों, ये तो सार्वभौम सत्य है कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल डीजल पड़ता है तो गाड़ी चलती है, उसी तरह से हमारे पेट में खाद्य पदार्थ पड़ता है, अन्न पड़ता है, और अन्य जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, ताज़े फल हैं, फूल हैं, तो इससे शरीर चलता है। साथियों, जैसे कि उत्तम कोटि का जैसा जो आपका फ्यूल होता है, उसी तरह से उत्तम कोटि का भोजन। तो उत्तम कोटि का भोजन कैसे बनेगा? बनाने वाला भी निपुण होना चाहिए और स्थान बल का विशेष महत्व होता है। तो अब स्थान बल कैसे होगा? तो रसोई घर, मुख्य बात होती है रसोई घर की स्थापना कहाँ करनी चाहिए। तो साथियों, सभी जानते हैं कि रसोई घर, मैंने कई बार चर्चा किया कि आग्नेय कोण अर्थात क्या होता है? पूरब और दक्षिण, ईस्ट और साउथ के कार्नर को हम अग्नि कोण कहते हैं। तो चूंकि सूरज की गर्मी इस क्षेत्र में, इस स्थान पर बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए इस कोण का नाम अग्नि कोण दिया गया है। तो साथियों, इस स्थान पर किचन बनाने से उसके बना हुआ खाना जो होगा वह अत्यंत पौष्टिक और गुणकारी होगा। उसको खाने वाले लोगों के शरीर में उसका प्रभाव बनेगा। जैसे मैंने आपसे अनुरोध किया था पहली बार, कि अभी भी कर रहा हूँ, कि आप हमारे चैनल पर आप जब भी आते हैं, नए लोग आते हैं, तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जिससे आपको हमारी बनाई गई बातें तत्काल आपको मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो साथियों, जैसे मैं चर्चा किया अग्निकोण की स्थापना कहाँ होनी चाहिए, तो मानिए अग्निकोण के लिए दो विकल्प हैं। एक तो अग्निकोण पूरब की जो दीवार हुई, अधिक मान लें कि दो स्थान मतलब होना चाहिए आपको। जैसे ठीक अग्निकोण यदि आप नहीं बना पाते हैं किसी वजह से, आपके घर की संरचना की वजह से, किचन की बनावट की वजह से, स्थान की वजह से, ठीक अग्निकोण यदि आप कार्य में नहीं रख पाते हैं, तो पूरब की जो दिशा हुई जो है, पूरब मैंने बताया पूरब दक्षिण के कार्नर को अग्निकोण कहते हैं, ईस्ट और साउथ के। तो पूरब से लेकर के जो दीवार आपकी हुई जो है, उत्तर दिशा छोड़ करके, तो वो पूरब से और जो दक्षिण का जो कोण हुआ अपना जो है, इसके बीच में भी कहीं रख सकते हैं आप अपना चूल्हा जो है। और मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश यदि आपका वो स्थान नहीं बन पाया अग्निकोण में, तो जिस स्थान में आपका रसोई घर है, उसके दक्षिण और पूरब का जो कार्नर हुआ, पूरब दक्षिण के जो कार्नर अग्निकोण हुआ, उस कोने में ही अपना जो है चूल्हे का स्थापित कर दीजिए। ये हमने आपको पहली बार ही बताया था जो है। तो उससे सटा कर रख सकते हैं। और उसके साथ साथियों, चूँकि हम जब खाना बनाएंगे तो उसमें से गैस भी एग्जॉस्ट होगी, धुआं निकलेगा। तो चूल्हे के ठीक ऊपर यदि आप एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं तो तमाम तरह के परेशानियों से आप मुक्त रहेंगे, और यह वास्तु शास्त्र के सपोर्टिंग के लिए भी एक पॉइंट बन जाएगा उसके लिए। और उसके साथ साथियों, ये कमरे के, यदि आप पहले से घर बना रहे हैं, तो कमरे के पूरब और उत्तर में, चूँकि ये दो दिशाएं बहुत शुभ मानी जाती हैं, तो पूरब और उत्तर दिशा में खिड़की का होना अत्यंत शुभदायक होता है घर के लिए। तो आप बना रहे हैं तो ज़रूर व्यवस्था करिएगा पूरब और उत्तर में खिड़की बने। यदि आपके पूरब उत्तर में खिड़कियाँ कम हैं
दक्षिण और पश्चिम खिड़कियाँ ज़्यादा हैं तो दक्षिण पश्चिम खिड़कियों को अधिकांश बंद रखिएगा, पूर्व उत्तर खिड़कियों को चालू रखिएगा। ये इसके शुभता में कुछ सपोर्ट मिल जाएगा आपको जो है। और साथ ही उसके साथ साथ ये हम जब किचन में खाना बनाते हैं तो अपना खाद्य पदार्थ भी रखेंगे, तो उनको कहाँ रखा जाए, तो उत्तर और पश्चिम का जो कार्नर होता है उसको हम लोग उत्तर और पश्चिम के कार्नर को क्या कहते हैं, वायव्य कोण। तो वायव्य कोण में जो है तो आप किचन का स्टोर रूम बना सकते हैं, फ्रिज है, बर्तन है, उस स्थानों पर रखने से आपके वास्तुशास्त्र में सपोर्टिंग मिलेगी। इसके साथ साथ आप जो एक गेहूँ चावल चीनी गेहूँ चावल और दाल इत्यादि का जो आप भंडार बनाते हैं वो भी उसी स्थान पर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जो है। तो इस तरह से साथियों मतलब कि ये हमने किचन और किचन के साथ आपका वास्तुशास्त्र का तालमेल कैसा रहना चाहिए इसके विषय में हमने आपको जानकारी दिया कि कैसे आप अपने किचन के स्थान को बैलेंस कर सकते हैं जिससे आपको खाने के लिए पौष्टिक भोजन मिले और परिवार के सदस्य जो है वो आराम से जो है स्वास्थ्य लाभ लें और सेहत का आनंद उठाएं जो है। तो आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और जिससे आप हमारी पुरानी वीडियो देख लेंगे सब्सक्राइब करने से, जिससे आपको नई नई बातें पता चलती रहेंगी उसमें जो है। तो आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साथ बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।